अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारे पास डॉक्टर नुमान खालिद की बुक है क्वांटिटेटिव रीजनिंग वन, उसकी एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर नंबर 5 भी अपलोड हो चुका है और ये एक्सरसाइज नंबर 7.1 7.2 भी अपलोड हो गई है। 7.3 लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसमें हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन भी अपलोड हो चुका है, उसमें आपने देख लिया होगा। हमने इसके जो पॉपुलेशन, वेरिएंस एंड मीन कैलकुलेट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है कि इसका ग्रुप डाटा का पहली दो एक्सरसाइज हमें अनग्रुप डाटा दिया गया था, हमने उसका निकालना था। बट अब हमें ग्रुप डाटा मिलेगा, ठीक है, तो हमने उसका निकालना है। ग्रुप डाटा में हमारे पास, ठीक है, दो कॉलम्स होंगे, एक में क्लास होगी हमारी, दूसरी में हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या है जी? जैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, नंबर्स को फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो उन्होंने हमें ये एक दिया गया है, ठीक है। मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फुली डिटेल के साथ समझा दूंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको गो थ्रू करवा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसको सॉल्व करने की फार्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। हमें उन्होंने ये दिया गया जी, पॉपुलेशन डाटा है, ठीक है। इसका मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। कौन सा है जी? ये ग्रुप डाटा है हमारे पास। क्या है जी? ग्रुप डाटा। तो सिंपली हम फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। ये सिंपल फार्मूलाज आप देख लें, ठीक है। अगर हम जब भी ग्रुप डाटा का मीन निकालना है ना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए जी? एम एफ, सिग्मा एम एफ होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यूज सिग्मा एम एफ होना चाहिए। अगर हमने वेरिएंस निकालना है तो हमारे पास एम का स्क्वायर एफ भी होना चाहिए, ठीक है। ये एम एफ हमने ऑलरेडी निकाल लिया, नंबर्स भी हमारे पास होंगे। और जब हमने वो निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, जब वेरिएंस का हम अंडर रूल लेंगे तो हमारे पास निकल आएगा। सिंपली इसमें हमें क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। हमें एम एफ चाहिए, ठीक है, एम का स्क्वायर एफ चाहिए, ठीक है। नंबर हमारे पास निकल आएंगे। तो सिंपली हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो हम देखते हैं पहले ये, ठीक है। हमें टेबल खुद बनाना पड़ेगा। क्लास और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ें हमें उन्होंने दी होंगी। बाकी जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी मीन के लिए, हमें सिग्मा एम एफ भी चाहिए, एम का स्क्वायर एफ भी चाहिए और नंबर की वैल्यूज़ भी चाहिए। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लास बना ली, फ्रीक्वेंसी एम, ठीक है। सबसे रिक्वायरमेंट हमारी क्या है जी? एम फाइंड करना है। एम कैसे फाइंड करेंगे? एम कहते हैं जी मिड पॉइंट को। क्लास जो हमें दी गई होगी उसका मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है? क्लास का फर्स्ट एंड लास्ट जो डिजिट होगा दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना, हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 2 + 4 6, 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया, ठीक हो गया। 5 + 7, ठीक हो गया। इसको 2 पे डिवाइड किया तो 6 आ जाएगा। 8 + 10 18, 2 पे डिवाइड किया तो 9। 11 + 13 हमारे पास बन जाएगा 24। इसको 2 पे डिवाइड किया 12 आ गया। 14 + 16 हमारे पास ये बन जाएगा 13। इनको 2 पे डिवाइड किया 15, ठीक है। मिड पॉइंट, ठीक है। हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है जी? एम हमारा कंप्लीट हो गया, एम हमें मिल गया। बट उसके बाद हमें एफ़ चाहिए, ठीक हो गया। सिग्मा एम एफ, एम एफ तो हम तभी निकालेंगे जब हमारे पास एम होगा, ठीक है। हमने एम फाइंड कर लिया। पहले एम हमने फाइंड किया गया जी, क्लास के जो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स हैं, ठीक है, वैल्यू, और दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास एम आ गया, मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए जी? सिग्मा एम एफ। तो सिग्मा एम एफ के लिए हमें क्या जी? एम और एफ, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एम एफ का कॉलम बन जाएगा, ठीक है। एम एफ का कॉलम बन जाएगा। तो सिंपली फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई किया हमने। 5 × 3 15, 9 × 6 54, 1 × 9 9, 7 × 12 84, 5 × 15 75, ठीक है। ये हमारा एम एफ भी हो गया, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमें अगर वेरिएंस हमने फाइंड करना है, देखिए मीन के लिए हमारे पास एम एफ रिक्वायर्ड था, एम एफ हमने निकाल लिया। मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एम एफ आ गया, ठीक है। अगर हमने वेरिएंस निकाल, पास क्या है जी? एम का स्क्वायर एफ, ठीक है। एम का स्क्वायर एफ होना चाहिए। तो एम के स्क्वायर एफ के लिए हमें जो होगा, एम का स्क्वायर एफ, हमारे पास एम का स्क्वायर एफ होना चाहिए। एम का स्क्वायर एफ तो हमारे पास तब होगा ना जब हमारे पास एम का स्क्वायर होगा। तो सिंपली हम एम का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। एम की जो मिड पॉइंट की वैल्यू थी उसका स्क्वायर लेके लहदा टेबल बना लेंगे, ठीक है। 3 का 9 आ जाएगा, 6 का 36 आ जाएगा, 9 का 81 आ जाएगा, 12 का 144 आ जाएगा, 15 का 225 आ जाएगा। ये हमारा एम का स्क्वायर हो गया। बट हमारे जो वेरिएंस है उसके लिए हमारे पास एम का स्क्वायर एफ होना लाजमी है। तो इसके लिए हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम एम का स्क्वायर होगा उसको फ्रीक्वेंसी वाले टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे। एम के स्क्वायर वाले टेबल को फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई वाले टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 5 से किया 45, 36 को 9 से किया
324, 81 को 1 से किया 81, 144 को 7 से किया 1008, 225 को 5 से किया 1125। तो मैं आपको फिर बताता चलूँ, हमें गिवन क्या होगा, क्लास दी गई होगी और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, और फार्मूले के मुताबिक हमें एफ़ भी खुद निकालना पड़ेगा, एम एफ़ भी निकालना पड़ेगा, एम का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, और एम का स्क्वायर एफ़ भी खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, मिड पॉइंट मैंने आपको बताया कैसे निकालना है। क्लास के जो फर्स्ट एंड लास्ट वाले हैं दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एम आ जाएगा। और एम एफ़ कैसे निकाल लेंगे हम, एम जो मिड पॉइंट होगा उसको फ्रीक्वेंसी वाले टेबल से ऑर्डर वाइज हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी एम एफ़ का टेबल। ठीक है, और नेक्स्ट हमें वेरिएंस के लिए एम का स्क्वायर एफ़ चाहिए, तो उसके लिए एम का स्क्वायर एफ़ तभी होगा ना हमारे पास जब हमारे पास एम का स्क्वायर होगा। पहले हम जो मिड पॉइंट होगा उसका स्क्वायर वाला टेबल लेंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर लेकर एक ऑर्डर वाइज टेबल बना देंगे। नेक्स्ट हम एम का स्क्वायर एफ़ जो होगा, जो हमारे एम का स्क्वायर वाला टेबल होगा उसको एफ़ से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के टेबल से, तो हमारे पास एम का स्क्वायर एफ़ आ जाएगा सिंपली। ठीक है, हम जो फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा। ठीक है, एम एफ़ वाले टेबल को प्लस करेंगे सिग्मा एम एफ़ आ जाएगा, एम स्क्वायर एफ़ वाले टेबल को प्लस करेंगे वैल्यूज़ को, सिग्मा एम का स्क्वायर एफ़ आ जाएगा। तो सारा काम हमारा जो मेन बेसिकली कैलकुलेशन है वो इधर है। यहाँ पे आपने कोई भी गलती नहीं करनी। यहाँ पे अगर कोई गलती हो गई तो समझ लें आपका पूरा क्वेश्चन तबाह हो सकता है, ख़राब हो सकता है, गलत हो सकता है। मुझसे भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किए हैं उनमें काफ़ी मिस्टेक्स हुई हैं, तो काइंडली आप कैलकुलेटर पास रखिएगा, तो एहतियात करिएगा कि कोई गलती ना हो। ये जो आपका टेबल बनाना है ना, आपने मेन आपका काम यहीं पे है कि आपने कौन सी चीज़ है, क्या है और कितना टेबल बनाना है। जब आपका टेबल बन गया तो सिंपली आपने बस वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक हो गया, हम ये हमारे पास आ गए जी, एन हमारे पास आ गया 27, सिग्मा एम एफ़ आ गया 237, सिग्मा एम का स्क्वायर एफ आ गया 2583। ठीक हो गया, तो सिंपली हम जब मीन निकालना है, मीन के लिए आपको पता है इसके लिए पॉपुलेशन के लिए ये साइन यूज़ होगा और माइक्रो म्यू का, और जो होगा दूसरा सैंपल के लिए वहाँ का एक्स बार। तो फार्मूला क्या है, सिग्मा एम एफ ओवर एन। ठीक हो गया, सिग्मा एम एफ ओवर एन। तो सिंपली हमारे पास सिग्मा एम एफ क्या है 237 और नंबर एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 27। इन दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया जी 8.78। ये हमारा आ गया जी मीन। नेक्स्ट हमारे पास है जी वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का फॉर्मूला हमें आपको बताया था कि सिग्मा एम का स्क्वायर एफ ओवर एन माइनस इनटू सिग्मा एम एफ ओवर एन का स्क्वायर। मैं आपको बताया था कि जहाँ जहाँ अनग्रुप डाटे में एक्स आएगा ना, वो उसको हमने एम एफ से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ग्रुप डाटे में अनग्रुप डाटे में एक्स का स्क्वायर था ओवर एन था, हमें यहाँ पे एम का स्क्वायर एफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा सिंपली फार्मूला है। इसमें हम सिग्मा एम का स्क्वायर एफ की वैल्यू हमारे पास थी 2583, नंबर्स की नंबर ऑफ वैल्यूज़ 27 है, एम एन है माइनस एम एफ हमारे सिग्मा एम एफ क्या है जो 237 डिवाइडेड बाय 27 का स्क्वायर होल का स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि आपने इसको डायरेक्ट ही कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। कुछ बच्चे करेंगे कि चलो पहले इसका स्क्वायर ओपन करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे, तब हमारी एक्यूरेसी के चांस थोड़े से कम होते हैं, तब मे भी हमारे पास कुछ गलतियाँ हो जाएँ। ठीक है, तो आपने इसको कोशिश करनी है कि ऐसे ब्रैकेट बंद में ही आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ठीक हो गई, ये हमारे पास आ गया जी इसका वेरिएंस। जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, उसका मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने जो है वेरिएंस उसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। यहाँ भी उन्होंने वही किया है, वेरिएंस का अंडर रूट लिया। ठीक है, वेरिएंस हमारे 18.62 है, उसका अंडर रूट लिया 4.31, ये हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। फाइनली आंसर है मीन 8.78, वेरिएंस है 18.62 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.31। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो इसके आंसर्स हैं वो क्वेश्चन बुक्स पे कुछ और हैं, आप इधर आपको जो मिलेंगे वो और हैं, जो बुक बैक पे होंगे वो कुछ और होंगे। कुछ क्वेश्चन के आंसर ना कुछ वेरीज करेंगे, तो आपने देख लेना कि मैंने ख़ुद ये सॉल्व किए हैं। ठीक है, 100 एक्यूरेसी आई थिंक होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने खुद अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देन आपने आंसर को देखना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने पीछे से आंसर देख लिया यही है मेरा गलत आ रहा है। हो सकता है कि जो पीछे आंसर दिया गया हो बुक पे दिया गया हो वो गलत हो, आपका हो सकता है सही हो, तो आपने खुद पे बिलीव करना है। ठीक है, आत्मविश्वास आपने अपना नहीं जाने देना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि हमने ठीक है मीन में हमें सिर्फ क्लास और फ्रीक्वेंसी दी होगी। ठीक है, हमने मिड पॉइंट भी खुद फाइंड करना है, एम इंटू एफ भी हमने खुद फाइंड करना है, एम का स्क्वायर का टेबल भी हमने खुद बनाना है और एम स्क्वायर एफ का टेबल भी हमने खुद ही बनाना है। मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, क्लास के जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज़ होंगी इन दोनों को प्लस करके
2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एम एफ आ जाएगा। मिड पॉइंट का हम स्क्वायर लेंगे तो एम स्क्वायर का टेबल बन जाएगा। जब हम ठीक है एम के स्क्वायर को एफ़ के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एम का स्क्वायर एफ़ आ जाएगा। ठीक हो गया। इनको प्लस करके हमारे पास सिग्मा एम एफ आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा इनको आल को प्लस करके सिग्मा लगाई जाएंगे साथ। ठीक है, तो सिंपली बाद में हमने वो जो होगा हमारे पास फार्मूला उसमें वैल्यूज़ पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। एनी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुपर डुपर ईजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये इंशाल्लाह कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। ठीक है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी और क्लास। ठीक है, तो इसमें भी हमने वही सेम चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारा है जी सैम्पल डाटा। सैम्पल डाटे में भी हमने वही करना है कि हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी होगी। पहले हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड करना है। क्लास की जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट। एम क्रॉस एफ कैसे एम एफ का टेबल कैसे फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाले टेबल को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो एम एफ आ जाएगा। मिड पॉइंट का एम का स्क्वायर कैसे आएगा, मिड पॉइंट का हम स्क्वायर लेंगे तो एम का स्क्वायर वाला टेबल बन जाएगा। और एम का स्क्वायर एफ जो एम के स्क्वायर का टेबल होगा उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सिंपली। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को प्लस किया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बन जाएंगी। एम एफ के टेबल को प्लस किया सिग्मा एम एफ बन जाएगा। एम स्क्वायर एफ के टेबल को प्लस किया तो सिग्मा एफ का स्क्वायर एफ बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ है। इनको फार्मूले में पुट करना मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन या सैंपल जो भी डाटा हो सिर्फ साइन चेंज होंगे। ठीक है, आंसर्स आपके वहीं रहेंगे। ठीक है, वहाँ पे म्यू था, यहाँ पे एक्स बार आ गया, वहाँ पे कैपिटल एन था, यहाँ पे स्मॉल एन आ गया। बाकी सेम फार्मूला आपका वही रहेगा। सिग्मा एम एफ की वैल्यू को पुट किया 752 80 पे मल्टीप्लाई किया 9.4 हमारा मीन आ गया। वेरिएंस के लिए हमें सिग्मा एम का स्क्वायर एफ माइनस एन इंटू सिग्मा एम एफ ओवर एन का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 37.24। ठीक हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको पता है कि हम वेरिएंस का अंडर रूल ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन आ गया 9.4, वेरिएंस 37.24 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 6.10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें दिया गया है। ठीक है, ये भी सैम्पल डाटा है। ठीक है, इसके भी मीन वगैरह, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस फाइंड करना है। उसके लिए भी सिंपली हमने वही करना है। ठीक है, हमने वो जो है टेबल्स बना लेने हैं क्लास का, फ्रीक्वेंसी का, मिड पॉइंट, एम इंटू एफ का, एम का स्क्वायर एफ। ठीक है, इनको प्लस कर लेना है। ठीक है, वैल्यूज़ को सिग्मा एम एफ ले लेना है, एन चाहिए और सिग्मा एम का स्क्वायर एफ चाहिए। आपको फिर बताता जाऊँ कि ये जो बस आपने टेबल बनाना है ना, ये मेन है। ये टेबल में अगर कैलकुलेशन में आपसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो समझिए आपका पूरा क्वेश्चन गया। ये आपकी छोटी सी भी कैलकुलेशन की गलती हुई तो आपका क्वेश्चन टोटली गलत हो जाएगा। आप बाद में देखेंगे यार इतनी मेहनत करके क्या बना। ठीक है, तो सिंपली हमें ये फार्मूला सिग्मा एम एफ ओवर एन। ठीक है, हमारे पास सिग्मा एफ है 5420, नंबर्स के हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यू 50 है, इनको डिवाइड किया तो 10.84 हमारे पास मीन आ गया। वेरिएंस सिग्मा एम का स्क्वायर एफ ओवर एन माइनस सिग्मा एम एफ ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, हमारे पास जो वैल्यू आई होगी सिग्मा एम का स्क्वायर एफ की वो है 65 10 50। ठीक है, डिवाइड बाई 50 करेंगे -4 54 20 डिवाइडेड बाई 50 का होल स्क्वायर। ठीक हो गई, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1270.44। ठीक है, जब इसका अंडर रूल लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी जी 35.64। आंसर हमारे पास मीन आ गए 108.4। सिग्मा वो जो है वेरिएंस हमारे पास 1270.44, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.64 35.64। ठीक है, ये देखें मैं खुद आपको बताता हूँ। ये देखें, ये जो है ना मुझसे खुद गलतियाँ हुई हैं कैलकुलेशंस में, तो मैं इसी के लिए आपको कह रहा हूँ कि आपने बड़ी एहतियात से ये कैलकुलेशंस करनी है। जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन गलत हुई आपका क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई, बाद में इधर से आकर मुझसे काफ़ी मिस्टेक हुई थी, तो आपने खसूसी ख्याल रखना है। मुझे जैसे नालायक स्टूडेंट तो गलती कर सकते हैं, बट यू आर द टॉपर, यू आर द बेस्ट पर्सनस। ठीक है, तो आप में खुद ट्राई करना है कि आप खुद अच्छे से अच्छा करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये डाटा दिया गया है उन्होंने। ठीक है, बट इधर देखें ये हमारे पास दिया गया ये हॉर्स। ठीक है, क्लास हमारे पास 0 से 5, 5 से 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास आ गई। सिंपली हमें मिड पॉइंट, हाँ वो हमारे पास जो था ना पीछे वो हमारी थी इवन में वैल्यूज़। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन में थी, तब हमारे पास वो जो सिंगल वैल्यू हमारे पास बन रही थी मिड पॉइंट। बट यहाँ पे हमारी क्या है जी ऑड वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड में है क्लास में 0 से 5। ठीक है, 5 ऑड है, इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, बस इवन वैल्यूज़ होंगी तो तब हमारे पास आएगा जी होल नंबर्स में, मतलब जो
पूरे नंबर्स होंगे, पॉइंट्स में नहीं आएगा। जब हमारे पास ऑड वैल्यूज़ होंगी क्लास में, ठीक है, तो तब हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट के बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो भी हमारे पास पॉइंट्स में आएंगी। ये देखिए 0 से 5, 0 को +5 किया, 2 पे डिवाइड किया 2.5, ऐसे ही हमने मिड पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है। तो एम एफ आपको पता है, मिड एम को एफ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि यार चलो मिड पॉइंट में हमने ले लिया है, हमारा पॉइंट्स में आ गया है, तो अब हम जो है एम का स्क्वायर एफ, ये बाकी टेबल से हम पॉइंट्स रहने देते हैं कि ये 43.75 है, 75 रहने देते हैं, 43 काउंट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने जो कंप्लीट वैल्यू आई होगी उसको ही सॉल्व करना है, ठीक है। जो ये फुल स्टॉप के बाद ये डॉट जो भी कहते हैं इसे, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो दो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, उनको आपने अपनी इधर ऐड लिख लेना है, ठीक है। इनको जब हम फाइनली ये टेबल हमारा बन गया, ठीक है, एम सिग्मा एम एफ है 840 है, सिग्मा एम का स्क्वायर एफ है 14875। सिंपली हमने उनको फार्मूले में पुट करना है, सिग्मा एम एफ और एन, सिग्मा एम एफ 840 है, एन पे उनको एन पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास मीन आ जाएगा 14। वेरिएंस के लिए हमारा फार्मूला है, ठीक है, इनको माइनस करके हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन की में। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम जब उसका अंडर रूल लेंगे वेरिएंस का, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। फाइनल आंसर में आपको, ठीक है, ये है सिग्मा एक्स जो मीन है हमारे पास 14 है, वेरिएंस है जो है 51.92 है, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन वो 7.21 है। मैं फिर बताता चलूँ, वो जो हमारे पास अगर क्लास में नंबर ऑफ़ क्लास इवन वैल्यूज़ में हो ना, नंबर ऑफ़ वैल्यू इवन में आए, क्लास में 0 से 6 आ जाए, 5 8 आ जाए, 10 आ जाए, तो तब हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो 2 4 6 ऐसे कंप्लीट नंबर्स बनेंगे। बट जब हमारे पास क्लास में ऑड क्लास आ जाए ना, ऑड क्लास, ठीक है, तब हमारे पास वह है वो पॉइंट्स में, डेसिमल पॉइंट्स में हमारे मिड पॉइंट सिग्मा एम एफ ये हो सकता है कि हमारे पास आए। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ आप छोड़ दें। आपने सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो 2 वैल्यूज़ ले लेनी है, ठीक है, 2 या 3, मोस्ट प्रोबेबली 3 हम काउंट करते हैं, क्योंकि 3 हम काउंट करते हैं। अगर थर्ड वैल्यू जो है वो हमारी बड़ी हो, उससे 5 या 5 से बड़ी हो, तो वो साथ वाले वो जो सेकंड वैल्यू उसमें एक कैरी आ जाता है। इधर कोई हो तो मैं आपको बताऊं, इधर कोई भी नहीं है ऐसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, अगर इधर आता 40.50 आता ना हमारा, ठीक है, 0.6 आता, तो 6 हमने काउंट नहीं करना थी, क्योंकि 6 का हमने जो है वो कट करके ये 0 की जगह 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, एक वैल्यू इधर प्लस हो जाएगी और वो जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उन्होंने दिया गया, इसका भी हमने वेरिएंस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। उसका भी सिंपल फार्मूला है, हमने पहले क्लास लिख लेनी है, ठीक है, क्लास लिख लेनी है, फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट फाइंड करना है, एम का स्क्वायर एफ फाइंड कर लेना है, एम का स्क्वायर फाइंड करना है, एम का स्क्वायर एफ फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली सिग्मा एम एफ हमने निकाल लेना है, सिग्मा एम का स्क्वायर एफ निकाल लेना है और एन निकाल लेना है। और बाद में हमने को सिंपली जो वैल्यूज़ उसमें पुट करती जानी है, फार्मूला जो हमारे पास होंगे उसमें वैल्यूज़ पुट करके, एक मीन में हम ये आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये है, तो इसमें वेरिएंस का ये है, तो वेरिएंस का ये आ जाएगा, ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जब हम वेरिएंस का अंडर रूल लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है, उसमें भी हमने सेम वही काम किया है, ठीक है, पहले टेबल बना लिए, बाद में फार्मूलाज में हमने जो है वो वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका भी यही है, ठीक है, उसमें भी हमने ये मिड पॉइंट वैल्यूज़ वगैरह फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारे पास आएगा एक्स बार, ठीक है, ये आ गया से जो हमारे पास है जी वेरिएंस, उसका फार्मूला ये है। जब हम वेरिएंस का अंडर रूल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम वही है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। मीन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पुट करना है, पहले हमने क्लास, ये हमने टेबल्स बना लेने हैं, ठीक है। आपको फिर बता दीजिए टेबल्स जो है ना, ये आपने बहुत सोच समझ के बनाने हैं, क्योंकि इसमें आपसे गलती होगी तो आपका काम तमाम हो जाएगा, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो आपने ये टेबल्स बड़े एहतियात से बनाने हैं, उसके बाद फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करती जानी है, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का सिग्मा मीन हमारे पास है ये 36.8, वो जो दूसरा है वेरिएंस है 585.76 आ गया, ठीक है। और ये जो है एस इज इक्वल जो है हमारे पास वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो वेरिएंस का अंडर रूल लेंगे 24.20। सो दैट्स ऑल, ये हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो
बाय बाय, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तो आई होप सो आपको सब समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को वो हेल्पिंग आंसर बुक चाहिए हो, सोल्यूशन मैनुअल डॉक्टर नुमान खालिद की बुक का, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं उसको शेयर कर दूंगा।